हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। ये जो क्लास तुम लोग को मिल रहा है ना, ये एबीसी सेंटर की तरफ से बहुत ही अच्छा फ्री क्लास जो तुम्हारे लिए मिल रहा है। एंड ये क्लास किस चीज को हेल्प करेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी प्रिपरेशन कर रहा है बीएलबी के लिए, सीईओटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उनके साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जो पॉलिटी आता है वो सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पब्लिक में भी पॉलिटिकल साइंस आता है, उसमें भी ये चीज बहुत हेल्प करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सर इसके बारे में सर मेरे को थोड़ा सा अच्छे से मतलब बोलिए कि सर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना पड़ता है। पहला चीज कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक मिनट गाइस, पहला चीज की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। जैसे कि बहुत लोग याद नहीं रख पाते, कैसे रखोगे? डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, उसके साथ इसको कनेक्ट करोगे तो तुमको ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस मतलब टॉपिक के अंदर जो आता है सर, ये कौन से पार्ट के अंदर है? सर पार्ट 4 के अंदर है। ये जो देख पा रहे हो पार्ट 4 के अंदर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि सर पार्ट 4 के अंदर जो चीज है ना, ये पूछा जाता है कि सर कौन सा पार्ट के अंदर ये चीज है। इनके साथ आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक ये मतलब डीपीएसपी के अंदर ये इंक्लूडेड है, ठीक है। इनके अंदर देखो बहुत सारा जो की फीचर्स ऑफ डीपीएसपी है, ये चीज तुमको याद रखना पड़ता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो अब हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब्ड एज द नोबेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है, ठीक है। इनके साथ साथ देखो ये कलर थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब कैची लग रहा है, तो मैं इसी को ले रहा हूं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अब देखो, इंस्पायर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, इन नेचर, नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, ठीक है। उनके साथ एम टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बोला जाता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 38 के अंदर आता है। ये आता है आर्टिकल नंबर 38 के अंदर, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो कनेक्टेड है तुम्हारे डीपीएसपी के अंदर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी सीजीएल में भी आता है, एसएससी सीजीएल में भी आया है, ठीक है। अब बोलोगे बेटा कि सर क्या और आएगा, वो भी बता दीजिए। देखो पहला चीज कि कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ग्रैनवाइल अस्टीन ने बोला था, ये चीज भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि सर डीपीएसपी मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एंड फंडामेंटल राइट्स, दोनों को मिला के कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों को मिला के कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसफी भी बोला जाता है, ठीक है। इनके साथ देखो बहुत सारा चीज यहाँ पे और भी बोला गया है, लेकिन हम लोग इससे ज्यादा आगे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन अगर इस बार पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि सर ये कौन सा पार्ट के अंदर आता है। ये सीईटी और एएमयू में आएगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड उनके साथ साथ ये भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, देखो इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन डीपीएसपी। डीपीएसपी के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मतलब देख पा रहे हो कि चंपाकम दुर्गाई राजन, ठीक है, ऐसा करके बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का नाम है जो मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी इन केस ऑफ, ऐसे करके लिखा गया है। इसमें देखो तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो केस है उनका मतलब केस नाम एंड उनके साथ साथ यार थोड़ा सा याद रखोगे तो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन मोस्टली जो सीईटी के बारे में बात किया जाए उसमें इतना ज्यादा डेप्थ लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है किसके बारे में सर? तो वहां पे जो क्वेश्चन आता है मान के चलो जैसे कि तुम्हारा प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में, पीएम की पावर के बारे में, उनकी जो गद्दी है वो कितना साल तक रहेगा, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वहां पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस बार आया था 25 में, ठीक है। जो बैच के अंदर हम लोग तो आराम से पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, जिसके अंदर देखो सोशलिस्ट देख पा रहे हो, गांधीयन एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, ये तीनों चीज आता है जैसे डीपीएस के अंदर। लेकिन इतना चीज तो तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। सोशलिस्ट के बारे में देखो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल नंबर 38, प्रोमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, 38 के अंदर है, जो एडेड बाय द 40th सीएए, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि प्रोमोट वेलफेयर मतलब पीपल, जैसे कि ये आर्टिकल नंबर 38 जो पहले ही मैंने बोला था, ये चीज मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे मेंशन कर दिया था। देखो बेटा कि हाँ आर्टिकल नंबर 38 के अंदर देखो, आर्टिकल नंबर 38 के अंदर जो एम टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, दिस इज एक्चुअली मेंशन्ड
ऑन दैट पेज। ओके, सो एक्चुअली मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया था तुम्हारे लिए, तो वो चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है, सेम चीज, ठीक है। प्रोमोट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। देखो आर्टिकल 13 के अंदर देखो, सिक्योर एंड एडिक्वेट लाइवलीहुड, प्रिवेंट कंसंट्रेशन, एंश्योर इक्वल पे, प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारा चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। उनके साथ साथ देखो 41 का राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, जस्ट एंड ह्यूमन और कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, बहुत सारा दो चीज देख पा रहे हो यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। जो भी हम लोग छुट्टी वगैरह लेते हैं वर्कर का, बहुत सारा चीज होता है, प्रेग्नेंट के टाइप पे होता है, बहुत सारा चीज इसमें अंदर बहुत चीज मेंशन्ड है। एंड हाथ देके तुम लोग समझ सकते हो कि मेहनत लगा है, इसके बारे में बहुत लोग बोलेंगे, मेरे को पता है, मेरे स्टूडेंट ही मेरे को मैसेज करेंगे, सर क्या लगा करके आपने। देखो बेटा, ये चीज मैंने तो पहले बोल दिया। इसके बाद आता है गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे कि डीपीएसपी के अंदर 3 चीज आता है, वही चीज उसका सेकंड पार्ट गांधीयन प्रिंसिपल। यहां से सर मतलब ज्यादा चीज नहीं याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा रखो। आर्टिकल 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात किया जाता है, ये याद रखो, सही है तुम्हारे लिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इतना सही है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ये जो चीज है ना, जैसे कि मान के चलो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 के अंदर, डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर, ये कौन सा पार्ट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई गेस ये वाला पार्ट 9 की कुछ चीज होगा, मेरे को अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। आई गेस मैं यहाँ पे लिखा रहेगा तो मैं देख के बोल सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट गाइस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, देखो यहाँ पे, हाँ मिल गया मेरे को, ये 9B के अंदर है। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये पार्ट 9B के अंदर आता है। ये क्वेश्चन तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे पार्ट के अंदर से क्वेश्चन ना हर बार पूछा जाता ही है, ठीक है, ये चीज तुमको देखना चाहिए। इनके साथ साथ देखो और भी चीज देख पा रहे हो, जैसे कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में, जो तुम्हारा डीपीएसपी के अंदर ही है। जैसे आर्टिकल 14 देख पा रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज देख पा रहे हो। ये चीज तुमको हर एक चीज तो नहीं पढ़ना पड़ता, थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगे तुम्हारे लिए कम बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू डीपीएसपी, बहुत लोगों को अमेंडमेंट के बारे में पता नहीं होता है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना। मान के चलो कुछ रूल्स हमने लगाया है एबीसी सेंटर के लिए, जो रूल्स है कि कोई स्टूडेंट अगर ऐप के अंदर ज्वाइन करता है एंड अगर सोच रहे कि वही जो बैच हमने मतलब 4000 3000 देके लिया है, वो मेरा दोस्त को भी बेचेंगे हाफ प्राइस में, ठीक है, ऐसा बहुत लोग सोचता है। तो उसमें एक पॉलिसी है कि अगर 1 से 2 बार, मैक्सिमम 2 बार अगर लॉगिन बार बार चेंज हो तो अलग अलग डिवाइस में, तो जो पहले बैच खरीदा है उसका वो सस्पेंड हो जाएगा, तो उसको फिर से पैसा देके ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रूल्स है, तो इसका भी अमेंडमेंट, कुछ चीज अगर गलती है तो उसको सुधारना होगा, तो अमेंडमेंट की तरफ से वो कंसिडरेशन बढ़ता है, मतलब आर्टिकल नंबर बढ़ता है, इसीलिए आर्टिकल और थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके आगे हम लोग जाएंगे, जैसे कि ये चीज मैंने पढ़ लिया, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर सर क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तुम लोग ये थोड़ा सा देखो एक बार, मैं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि बेटा देख पा रहे हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे एमसीक्यू करके लिखा गया है। ये चीज तुमको पूरा के पूरा मिल जाएगा हमारे बैच के अंदर, जो लीगल ईगल बैच है, लीगल ईगल जो बैच है, ठीक है ना, सीईयूएलटी के लिए। और ये बैच में हम लोग तीनों एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, जैसे सीयूएलटी हो गया, ठीक है, आमू हो गया एंड सीईयूटी लॉ हो गया, ठीक है। ये पूरा के पूरा तीनों का सेम सिलेबस होता है, तो ये चीज हमारे लीगल बैच में मिल जाता है, और ये भी पूरा के पूरा पीडीएफ भी तुमको वहां पे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 4 के अंदर आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आंसर नंबर बी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चीज तुम्हारे लिए है पार्ट 4, ये होगा तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, देखो डीपीएसपी आर डिस्क्राइब्ड एज ए नोबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला था, कहां पे बोला था, मतलब ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, जो तुमने पीडीएफ के अंदर भी ऑलरेडी पढ़े थे, जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन जस्टिफिएबल, ये एक्चुअली में सही आंसर है, दिस इज एक्चुअली राइट आंसर, जो यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन्ड भी है, ठीक है। DPSP are called the conscience of the constitution by, किसने बोला था, देखो ग्रामरली मतलब अस्टीन ने, ये भी वहां पे मेंशन था, आई गेस तुमने पीडीएफ में पढ़े हो, जो मैंने दिखा दिया तुम लोगों को, ठीक है। पांच नंबर पे क्या बोला था, देखो which case held that fundamental rights will
प्रिवेल ओवर डीपीएसपी इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, ये भी मेंशन है जो मिनर्वा माइल्स केस है, ठीक है, ये चीज है। समझ में आ गया सबको? ये गलत है, एक्चुअल में ये वाला आंसर होगा जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है बच्चा पार्टी। देखो उसके साथ साथ देखो आगे दिखाते तुमको पूरा के पूरा बाकी जो भी है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मिनर्वा माइल्स केस, ऐसे करके जो है इसके अंदर कनेक्टेड है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एंड इट्स प्रोवाइड अंडर व्हिच आर्टिकल, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तुमको ये याद रखने की जरूरत है, आर्टिकल नंबर 39। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मेंशन्ड अंडर, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो जो हम लोग ना विलेज पंचायत के बारे में बोलते हैं वो कौन सा, मतलब आर्टिकल नंबर देखो 40 के अंदर है। और मतलब जो पंचायत होता है ना, पंचायत भी एक पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 9। और मतलब पंचायत और उनके साथ साथ तुम्हारा आता है जैसे कि क्या बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, वो भी कौन सा आर्ट के अंदर आता है पार्ट, वो भी पूछा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन कौन सा पार्ट, देखो आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, ये चीज है। ऐसे करके देखो ये और भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो तुम, मतलब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 51। और एक चीज देख सकते हो कि ये चीज मैंने मैंने बोला था, अभी मैं बता देता हूँ, ये चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज होता है क्या होता है कि सर फंडामेंटल जो ड्यूटीज होता है, ठीक है ना, वो 51A मतलब जो आर्टिकल है, ठीक है ना, उसके अंदर ये मेंशन है बाय सरदार शरण सिंह कमेटी की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में 51A एंड सरदार शरण सिंह कमेटी की तरफ से इसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया था, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज मैंने बोल दिया जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन तुमको याद रखना है तुम्हारे एग्जाम के लिए, अगर याद नहीं रख पाओगे तब तो भाई गया काम से। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इनके साथ साथ हम लोग आगे और भी शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके तुमको पॉलिटी का 10 क्लासेस मिलने वाला है हमारे ऐप के अंदर, सॉरी हमारे बैच के अंदर। ऐप के अंदर तो सब कुछ मिलेगा इंक्लूडिंग पीडीएफ ऑल्सो, सब कुछ मिलेगा। एंड ये चीज, एंड जिसको भी अगर बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये चीज देख सकते हो। जिसको भी हमारे बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हमारा ऐप के अंदर जो नाम है मोबाइल नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। ऐप एप्पल में भी अवेलेबल है, जो क्लास को आप मतलब डाउनलोड करके ओआरजी कोड देना पड़ता है, फिर फोन पे ओटीपी देना पड़ता है। आमू के लिए बेलबी का फॉर्म फिलअप लास्ट डेट से 28 तारीख है, 3 तारीख तक। उनके साथ बैच का प्राइस भी यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, वो चीज तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और ये चीज भी मेंशन्ड है कि हम लोग तुमको धोखा नहीं देंगे। अगर तुम्हारे लाइफ में अगर लॉ करना चाहते हो एंड गवर्नमेंट लॉ करना चाहते हो, देन 3-4 हजार खर्चा करने में मत डरो भाई, करो एंड इसी बार ही तुम सिलेक्शन दे लो। क्योंकि अगर तुम्हारा लाइफ से 1 साल चला जाएगा तो 4,000 से तुम्हारा 1 साल का लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उसको मत गवाओ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आज की क्लास की सेशन के अंदर, बहुत अच्छे से हम लोग मजे किए, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस तुम लोग अच्छे से मजा करो, पढ़ाई करो, जो भी करना है सब सही से करो, अच्छे से करो, ठीक है। यही चीज बोलूंगा। यहाँ से मतलब इस क्लास को खत्म करते हैं एंड आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बहुत क्लासेस तुम्हारे लिए आ रहे हैं, फ्री क्लासेस। जीके ऑलमोस्ट 15 से 16 क्लासेस हमने प्रोवाइड किया है, कुछ मैंने तुमको पढ़ाया है। मैथ का भी फ्री क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे तुम्हारे लिए ऐप के अंदर और यूट्यूब के अंदर। एंड ऐप के अंदर क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है सिक्योरिटी बैच के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर नहीं देखे हो तो जाओ जाके चेकआउट करो एंड ऐप के अंदर जाके देखो, अमर बाबर कोचिंग ऐप को डाउनलोड करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।